और भटकाव का मूल कारण है बिगड़ते संस्कार, संस्कारहीनता। अभी एक यहाँ किसी महात्मा ने कथा की, मेरे को लोगों ने बताया वो महात्मा कह रहे हैं चूड़ू जब सूत्र निकालते 31 दिन में या 35 दिन में सूत्र निकालना चाहिए। अगर महात्मा ये कह रहा है, मैं समझता हूं उससे बड़ा दुष्ट कोई हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है और तुम सुन रहे हो। उनसे कम अपराधी सुनने वाले भी नहीं है। अगर ऐसा शब्द इस्लाम धर्म में कह दे, तन सिर तन से जुदा। और आप लोग मूक दर्शक बने रहते हो, दुष्प्रचार करे, भटकाने का काम करे। क्या बचा तुम्हारे पास में? एक पाल के अलावा कोई चीज बची है तुम्हारे पास में? पाल मां है विष्णु शब्द की। इस पाल से विष्णु मंत्र कान जल सुवाद, जाम्बो जी की कृपा से बालक विष्णु हुआ। जिस मंत्र जिस पाल के द्वारा आपको विष्णु वर्ण मिल रहा है, वो पाल केवल उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जिसका 30वें दिन संस्कार उस पाल के द्वारा संपन्न हुआ है। पाल उसी व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे 30वें दिन भी संस्कार उस पाल से हुआ है। अगर वो पाल लेने के योग्य नहीं तो उसको भी नहीं देना। इतर समाज के व्यक्ति को ने पाल लेना चाहिए अकल हो, और नहीं पाल देना चाहिए। जाम्बू जी भगवान ने क्या कहा? पाल सार ने जान ही किस पाल मत द्यो। मैंने पहले कहा था बाप को तो मानते हैं लेकिन बाप की बात नहीं मानते हैं। उनको क्या कहोगे? कपूत कहोगे, सपूत? और कपूतों को आदर दोगे, एक दिन नाक तुम्हारी कटनी और किसी और की नहीं कटनी। नाक तुम्हारी ही कटनी। अगर पाल लेने की हमारे में काबिलियत नहीं, पात्रता नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मरूं उससे पहले कम से कम पाल लेने के लायक मेरा मुंह बन जाए। प्रार्थना तो कर सकते हो ना। अगर पाल लेना ही है, प्रार्थना कीजिए। मेरा कोई जन्म जन्मांतर का पाप रहा, मेरे जीवन में भटकाव आ गया, दुर्व्यसन आ गए, गलत आदत पड़ गई, मेरे पे कृपा कीजिए, मैं पाल लेने के योग्य बन जाऊं। अब तो पाल नल के पानी की तरह दिया जाता है, बैठे बैठे। ये पाल का तरीका होता है। इससे बड़ा पाल का कोई अपमान नहीं है। अक्ल हो, एक नहीं 1000 बार पाल लेने से पहले सोचना मैं पाल लेने के योग्य हूं या नहीं। और जाम्बो जी ने पाल लेने वाले से पहले देने वाले को कहा पाल मत दो, भूल के भी पाल मत देना। हंस के भोगना, रो के भोगना। पितामह भीष्म जिन्होंने 101 जन्म पहले किया, 101 जन्म बाद बणों के छया पे लेटना पड़ा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण एकांत में मिलने आए। पितामह भीष्म कहने लगे, हे वासुदेव
वो घर का बुजुर्ग कितना दुर्भाग्यशाली है जिसके आंखों के सामने बेटों की अर्थियां उठ रही है, पोतों की अर्थियां उठ रही है, रिश्तेदारों की अर्थियां उठ रही है, और वो बाणों की सैया पे पड़े पड़े देख रहा है। मेरी समझ में मैंने ऐसा कोई नहीं किया। ये किस कर्म का दंड मुझे मिला? भगवान श्री कृष्ण का लगे पितामह याद कीजिए, 20 ने एक नहीं 99 जन्म याद किए। 99 हमने तो कल खाना क्या खाया वो भी याद नहीं। ये वासुदेव 99 जन्मों में मैंने ऐसा कर्म नहीं किया जो बाणों की सैया में बिंद गए और रिश्ते 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 निचोड़े नींबू की तरह तन में रक्त नाम की चीज नहीं बची। और याद करो, 100 जन्म याद किए, 100 जन्मों में मैंने नहीं किया। और याद करो, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तब का 101 जन्म पहले आप सम्राट थे, राजा थे, लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। आगे चल रहे अंगरक्षकों ने देखा रास्ते में एक बहुत बड़ा नाग पड़ा था। महाराज विशाल का नाग पड़ा है। आपने कहा कोई बात नहीं, झाड़ियों में फेंक दो। उन्होंने भाले में उठा के फेंका, नाग कंटली झाड़ी पे पड़ा। इतना भारी भरकम था, नाग हिलता गया, सूर चुपती गई और तन से बूंद 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 करके खून सारा रिस गया। नाग का प्राणांत हो गया। केवल कहा था फेंक दो झाड़ियों में। वो कांटे थे ना, भाले बन गए। कौन है वो? जिसको वरदान है मनवांछित मृत्यु का, उनकी इच्छा के बिना मौत भी जिनको छू नहीं सकती। आप और हम लोगों को मौत पूछ के आएगी क्या? इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य मत कीजिए जिसके परिणाम भोगने में पछताना पड़े, रोना पड़े, तड़फना पड़े, चीखना पड़े, चिल्लाना पड़े। इसलिए भगवान जाम्बोजी ने सतगुरु मिलिया, सत पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई। ऐसे सच्चे गुरु जिन्होंने सत्य का मार्ग दिखलाया।